गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th का पोएम नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद का गीत। ये जो हमें सॉन्ग पढ़ना है 1892 का वर्जन है, यानी जो रीपब्लिश हुआ, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1892 का वर्जन है, यानी उस समय जो है पब्लिश हुआ था। एंड इट हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये जो है लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो जो बुक में जो कुछ चीजें दी हुई हैं उसको हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें समराइज कर देंगे। और आपको मैं बता दूं कि जैसे ही ये सारे पोएम्स और जितने प्रोज के वर्क खत्म होंगे, तो मेरा जो है एक और सीरीज आएगा जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। यानी अगर जिसे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को अगर मजबूत करना है, अगर वो चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स पाएं, तो हाँ, इसके बाद जो आने वाला जो ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज होगा उसको जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, सबसे पहले हम कवि का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये वॉल्ट विटमैन 1819, ये जो 1819 से दिया हुआ है, ठीक है। He was taken his birth, Walt Whitman was born in 1819, 1819 में इनका जन्म हुआ था। और 1892 में इनकी जो मृत्यु है, डेथ है। द पीपल्स पोएट, इनको कहा जाता है लोगों का कवि। तो वॉल्ट विटमैन द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। यानी ये सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यिक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिसे शायद ही कभी अमेरिका ने उत्पन्न किया है। यानी बहुत बड़े ये लिटरेरी फिगर हैं, बहुत बड़े साहित्यिक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। He began working as a carpenter। तो मैं बताऊं कि ये जो है इनकी जो शुरुआत है, तो इन्होंने कारपेंटर यानी बढ़ई का काम जो है उन्होंने अपनाया, और उससे उन्होंने शुरुआत की बिफोर हिज 12th बर्थडे। यानी अपने 12वें जन्मदिन से पहले इन्होंने बढ़ई के रूप में काम किया। किस चीज के रूप में? बढ़ई के रूप में, ठीक है। He worked as a carpenter before his 12th birthday। आगे देता है, he also worked as a printer, और साथ में उन्होंने प्रिंटर यानी छापने वाले के रूप में, टीचर शिक्षक के रूप में, एंड एडिटर और संपादक के रूप में भी काम किया। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, और ये जो है वॉलंटियर नर्स यानी स्वयं सेवक नर्स थे, सेवक थे ड्यूरिंग द सिविल वार। यानी जो अमेरिका में जो सिविल वार हुआ उसके दौरान इन्होंने जो है वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया, यानी स्वयं सेवक के रूप में काम इन्होंने किया। Whitman's poetry, all of which is collected in Lips of Grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme। इनकी जो अगर कविता की अगर बात की जाए, तो इस इनकी जो कविता है यानी विटमैन्स की पोएट्री है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास, जो सारा जो है लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है, उसमें एकत्रित किया गया है। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम से, ये जाना जाता है अपने मुक्त लय की वजह से, और लैक ऑफ राइम, और इसमें जो राइम की भी जो है वो कमी है। Whitman first published it at his own expenses in 1855। Whitman ने क्या किया था, सबसे पहले जब इन्होंने अपनी कविता लिख ली तो 1855 में अपने अपने खर्च पर इसको जो है प्रकाशित कराया था। यानी नन वाज देयर टू पब्लिश इट, कोई नहीं था कि जो इसको पब्लिश करता, कोई इसे पब्लिश करना भी नहीं चाहता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पब्लिश अपने खर्चे यानी अपने खर्चे को दे करके और फिर पब्लिश कराया। कहता है कि हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स
and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received at first stage. ये जो लाइन कहता है कि इनकी जो कविताएं थी वो क्या थी, फ्री फ्रॉम दी वर्स थी, ठीक है, यानी मैं लय मुक्त थी, उनकी जो कविताएं थी मुक्त रूप थे, और चूंकि इन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्तिगत महत्वता को दिखाया है, ठीक है, और इसमें क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, और उन्होंने जो है व्यक्ति के महत्व को दर्शाया था, ठीक है, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और इसमें जो है उन्होंने क्या किया था, यानी खुशी, यानी खुशहाल समर्पण जो है वो समर्पित किया था किसी, ठीक है, व्यक्ति के महत्व को, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, इसको सबसे पहले वो इसका स्वागत नहीं किया गया, ये अच्छी तरह से लोगों ने इसको कबूला नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया. What happened after that? In fact, is a collection of poems cost Whitman's his job, as it was taken to be obsessive, obscene. ये कहता है कि इनकी जो कविताओं का संग्रह ने इनकी जो है नौकरी वो छीन ली, यानी नौकरी को से इनको हाथ धोना पड़ा, नौकरी को गंवाना पड़ा, क्योंकि इसे ऑब्सीन माना गया, यानी इसे अश्लील माना गया. 1881, आफ्टर मेनी एडिशंस, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर. कहता है कि 1881 में कई संस्करणों के बाद, यानी कई बार ये छपा, उसके बाद लिप्स ऑफ ग्रास को आखिरकार जो है एक प्रकाशक मिला जो इस बात पे सहमत था कि इसे बिना काट छाट के, बिना सेंसर के छापेंगे, यानी वो छापने के लिए तैयार हुआ. What happened after that? Translation of this collection were enthusiastically received in Europe. इसका जो अनुवाद था इसका उत्साहपूर्वक यूरोप में स्वागत हुआ. But Whitman remained relatively unappreciated in America. मगर Whitman अपेक्षाकृत अमेरिका में वो अनएप्रिशिएटेड है या अप्रशंसनीय रहे, इनका कोई एप्रिशिएशन नहीं हुआ, इनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, इनकी प्रशंसा नहीं हुई. इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये सिर्फ उनके मृत्यु के बाद था, फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म. कहता है कि इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिशिएशन. ये सिर्फ जो है ऐसा हुआ, यानी मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हो गई, जब वो मर गए, तो उसके बाद इनको जो है वो एप्रिशिएशन प्राप्त हुआ, ठीक है, ही कुड विन एप्रिशिएशन, वो प्रशंसा को प्राप्त कर सके, जीत सके इन अमेरिका, अमेरिका में, फॉर हिज इन ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म में यानी अमेरिका की जो व्यक्तिवाद की, ठीक है, मूल और अभिनव अभिव्यक्ति के लिए अमेरिका में इन्हें जो है प्रशंसा या सराहना प्राप्त हुई. इज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास. में लिख करके रख लीजिएगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि जो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है लिप्स ऑफ ग्रास. कौन है? लिप्स ऑफ ग्रास. और पब्लिश हुआ था 1855 में पहली बार. दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्क है ड्रम टैप से, देखिए आपके स्क्रीन पे है, ड्रम टैप से, ये पब्लिश हुआ था 1866 में. यानी इनके जो महत्वपूर्ण जो वर्क हैं उसमें लिप्स ऑफ ग्रास 1855 और ड्रम टैप से ये 1866 शामिल है. तो हम यहाँ पढ़ेंगे वाल्ट व्हिटमैन के ये जो पोएट्री है इसमें ये क्या कहना चाहते हैं वो हमें देखेंगे. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पोएट्री है ये बहुत खूबसूरत पोएट्री है. हम पढ़ेंगे इसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. वो क्या कहते हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना. तो वो कहते हैं कि मैं खुद से उत्सव मनाता हूँ,
ठीक है, यानी इन्होंने महत्व दिया है व्यक्तिगत प्रसन्नता और खुशी को। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से गाता और गुनगुनाता हूँ, यानी वो कहते हैं कि मैं अपने खुशी के लिए सारी चीजें करता हूँ। एंड व्हाट एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ बेशक उसे आप भी मानेंगे। यानी वो कहते हैं कि जो भी इस चीज को पढ़ रहा है वो जाने कि जो उनके विचार थे उस विचार को वो भी मानेंगे। और एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, वो कहते हैं कि हर जो एटम है, हर जो कण है जो मुझसे संबंधित है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये उतना ही आपसे संबंधित है। आप देखो ये जो एक फिलोसफिकल जो है पोएम है, यानी वो बताना क्या चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो जो धरती पे है तो उसका हर एटम जो है एक दूसरे से संपर्क में है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का, ठीक है, अपना करीबी संबंधी है। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि जैसा मेरा मानना है वैसा तुम भी मानोगे कि मेरे फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, हर वो जो कण जो है, हर जो एटम है जो मुझसे संबंधित है, गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही अच्छी तरह से तुमसे भी संबंधित है। वो कहते हैं आई लोव एंड वी इनवाइट माई सोल, यहाँ लोव का मतलब होता है टू वांडर। क्या मतलब होता है, यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है लोव का मतलब वांडर यानी भटकना। इसी वर्ड से बना हुआ है लोफर, हम लोग जो कहते हैं लोफर। लोफर का मतलब है जो घुमक्कड़ हो, जो ज्यादा घूमने वाला हो। तो कहते हैं कि आई लोफ, मैं भटकता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को क्या करता हूँ, इनवाइट करता हूँ यानी निमंत्रण देता हूँ। आई लीन, ठीक है, मैं झुकता हूँ। यहाँ वर्ड आपका जो दिया हुआ है लीन, टेक सपोर्ट या रेस्ट, ठीक है। मैं यानी लीन का मतलब होता है उठंगना, भी एक वर्ड यूज करते हैं। मैं यानी लीन झुकता हूँ, एंड लोफ, और लोफ यानी भटकता हूँ, एट माई ईज, यानी मैं अपने आराम के समय में, अपने खाली समय में वो मैं आराम करता हूँ और भटकता हूँ। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ठीक है, एक ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन के जो एक घास है उसके आगे के जो नोक होती है, यानी आगे की ओर जो है एक शार्प जो निडल होती है, जिसे स्पीयर की संज्ञा दी गई है। स्पीयर का मतलब होता है भाला। आप देखेंगे कभी आप नंगे पैर अगर घास पे चलें तो आपको ये चुभता हुआ महसूस होगा। तो वो कहते हैं कि मैं इसको क्या करता हूँ, अपने खाली समय में इसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ समर ग्रास को। क्यों देखता हूं, आगे कहते हैं माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी जो जबान है और मेरे जो रक्त का हर जो कण है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी का बना हुआ है। क्या कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने घास को देखा और घास को देखने के बाद कहा कि मेरा जो रक्त है उसका हर कण, मेरा जो जबान है उसका हर जो है एटम, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बना हुआ है जिससे ये घास बना हुआ है। दिस एयर, और इसी हवा से बना हुआ है। born here of parents, born here from parents the same, वो कहते हैं कि born here of parents, इन्हीं यानी यहाँ मैं माता पिता से पैदा हुआ, ठीक है, यहाँ पैदा हुआ अपने माता पिता से। और फिर वो कहते हैं born here from parents the same, और वो भी वो उसी माता पिता से पैदा हुए। एंड दे पेरेंट्स द सेम, और उनके भी जो माता पिता उसी तरीके से पैदा हुए। कंपैरिजन क्या करना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि ये जो घास के तिनका, ठीक है, इसी जमीन से इसी हवा से पैदा हुआ है, इसका कण और उस मेरा कण, मेरे माता पिता का और मेरे माता पिता के माता पिता का और उनके भी माता पिता का जो एटम है उसमें वही सिमिलरिटी पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक ही एटम से बना हुआ है। और इसी
इसी अमेरिकन धरती से जो है ये हवा मिली है, मिट्टी मिली है और इसी के जरिए से ये निर्मित हुआ है। आगे कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। आपके स्क्रीन पे देखिएगा, वो कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। वो क्या कहते हैं कि मैं अब जो 37 वर्षीय हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मैं ठीक है शुरुआत कर रहा हूँ एकदम स्वस्थ है, वो पूर्ण स्वस्थ के साथ, यानी पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूँ कि मृत्यु तक नहीं रुकूंगा, ऐसे ही चलता रहूंगा। ठीक है, ये कहना क्या चाहते हैं कि मैं जो अभी ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं अभी 37 वर्ष हूँ, मेरे में मेरा स्वास्थ्य भी पूर्ण है, और मृत्यु तक मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही भली भांति रहूंगा, वैसे ही गाऊंगा, वैसे ही गुनगुनाऊंगा। ठीक है, और हर चीजों पे विचार करूंगा। मैं एक व्यक्ति हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और मैं व्यक्तिगत जो है जीवन को ज्यादा प्रमुख मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर खुश रहूंगा तो सारी दुनिया खुश रहेगी, क्योंकि मेरा भी एटम उसी से बना है जिस एटम से बाकी की अन्य चीजें बनी हैं। आए कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। वो क्या कहते हैं, यहाँ जो है वर्ड है क्रीड्स, रिलीजियस बिलीफ से, यानी धार्मिक विश्वास, और स्कूल्स का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट, यानी धार्मिक विश्वास और जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी जो विचार की जो प्रणाली है, इन्हें एबियंस का मतलब है सस्पेंडेड, विदहेल्ड, यानी इसे क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है या विराम दे दिया जाता है। तो रिटायरिंग बैक वाइल, ठीक है, एक पल के लिए इसे क्या कर दिया जाता है, वो त्याग कर दिया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है। सफिस्ड एट व्हाट दे आर, ठीक है, वो सफिस्ड है, सफिस्ड का मतलब है टू बी एनफ, ठीक है, एट व्हाट दे आर, यानी कहना क्या चाहता है कि ये जो क्रीड्स हैं और स्कूल्स हैं, इन अबियंस, ठीक है, अबियंस का फिर मतलब बता दूं, सस्पेंडेड यानी विदहेल्ड। ये जो विचारधाराएं हैं, जो धार्मिक विश्वास है और जो विचार की प्रणाली है, वो थोड़ी देर के लिए स्थगित है, रिटाइंग बैक वाइल सफिस्ड, और इसे कुछ पल के लिए छोड़ देना वो काफी है। एट व्हाट दे आर, ठीक है, जो वो हैं, बट नेवर फॉरगॉटेन, यानी हम क्या करते हैं कि हमारे जो धार्मिक विश्वास है, हमारे धार्मिक मत हैं, हमारी जो विचारधाराएं हैं, उसको कभी कभी हम क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको उसी जगह पे, क्योंकि मान्यताएं समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, हालांकि हम उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए, जैसे हिंदू धर्म में है, अगर किसी की पूजा करना, अगर उस दिन वो ना पूजा करे, वो अभी थोड़ी देर के लिए उसे रिटायर कर दे, स्थगित कर दे, ठीक है, उसे अगर भूल जाए तो वो वहीं पे विद्यमान रहेंगे, बट नेवर फॉरगॉटेन, मगर ये हमेशा खत्म नहीं होता, ये हमेशा भूला नहीं जाता है। ठीक है, टुडे आई डिडंट प्रे, आज मैंने प्रार्थना नहीं की, बट आई वोंट फॉरगेट, मैं इसे भूलूंगा नहीं, एंड व्हेनेवर आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली प्रे। ठीक है, मैं निश्चित ही जो है क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। तो ये कहते हैं कि ये सारी जो विचारधाराएं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी जाती है, मगर कभी इसको भूला नहीं जाता है। वो कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड। ठीक है, यहाँ वर्ड जो हार्बर है, हार्बर के लिए जो वर्ड यूज किया गया, बिलीव की फीलिंग्स और थॉट्स इन माइंड, यानी विचार को, ठीक है, अपने दिमाग में रखना। तो कहते हैं कि मैं अच्छे और बुराई दोनों में यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और मैं ये क्या करता हूँ, मैं अनुमति देता हूँ हर खतरे में बोलने की, यानी अगर किसी भी प्रकार के हैजार्ड हुए तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें अनुमति होनी चाहिए। इंडिविजुअल थॉट्स को जो है, इंडिविजुअल राइट्स को जो है
कम से कम परमिशन इतनी तो होनी चाहिए कि अगर कोई खतरा आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, कोई खतरा आए तो उसमें कम से कम वो बोल तो सके। तो क्या कहते हैं, ठीक है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ठीक है, मैं खुद को अनुमति देता हूँ, आई परमिट, ठीक है, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, यानी हर खतरे में मुझे बोलने की अनुमति, मैं बोलना चाहता हूँ। नेचर विदाउट चेक, ठीक है, विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी मैं चाहता हूं कि ये जो प्रकृति है इस पे किसी तरह की बाधा ना हो, यानी मेरा मन करता है बोलने का खतरे पे, किसी चीज पे, तो ये ऐसा नेचर है, ये ऐसी प्रकृति है जिसपे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, विद ओरिजिनल एनर्जी, और वट एवर आई फाइंड आई शुड स्पीक विद ओरिजिनल एनर्जी, और ये जो है इससे पे किसी प्रकार का जो है वो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और मैं पूरे वास्तविक ऊर्जा के साथ मैं बोलना चाहूंगा। तो इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इंडिविजुअल थॉट्स के बारे में बातें की हैं कि व्हाट डू आई थिंक, जो आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। तो दिस वाज a beautiful poem, and in this poem the poet conveys the idea that we should give importance to ourselves, खुद को महत्व देना चाहिए। तो ये अगर आपको पोएम अगर पसंद आई हो तो जरूर आप अपने कमेंट्स को करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।